राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक। नई शिक्षा नया सवेरा। जी हां, मोदी सरकार ने भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस कर दिया है। मोदी सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि देश की बेहतर और उच्च कोटि की शिक्षा ही समृद्ध और विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगी। वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उच्च शिखर को छुए, इसी उच्च कोटि की शिक्षा पद्धति नई शिक्षा नीति में लागू की जा रही है, जिससे विद्यार्थी शुरू में ही अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करेगा। परंतु किसी कारणवश उसे उक्त विषय में कठिनाई आती है या किसी दबाव में विषय चयन कर लिया है तो पहले विषय परिवर्तन की सुविधा आसान नहीं थी, परंतु अब विद्यार्थी को 3 स्तरों पर विषय परिवर्तन करने की सुविधा दी जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे मोदी सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय ही पढ़े, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिभा सामने आ सके और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। पिछले 70 सालों में शिक्षा व्यवस्था का ढांचा इतना बिगड़ चुका था कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार नहीं बल्कि दबाव में पढ़ाई करता था। शिक्षा का ढांचा नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को निखारने वाली होनी चाहिए, जो देश और समाज के काम आ सके, जिसकी सबसे ज्यादा कमी पूर्व की शिक्षा व्यवस्था में थी, जिस मोदी सरकार ने दूर करने का संकल्प लिया, जिससे विद्यार्थी अपना सुनहरा भविष्य तय कर सकेंगे। अब तक हमारी देश की शिक्षा पद्धति वन साइज फिट फॉर ऑल से चलती थी। जिसको वैज्ञानिक बनना है वो भी आर्ट्स पढ़ता था। मैं बेसिक साइंस की बात नहीं कि ग्रेजुएशन तक की बात कर रहा हूं। जिसको डॉक्टर नहीं बनना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था। जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में आगे जाना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था, और जिसको मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है वो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता था। अब हमने डायनेमिक और समयानुकूल बना लिया है और 3 स्तर पर विद्यार्थी अपना करियर चुन सकता है, और समग्र विश्व की शिक्षा को हमने डरे बगैर ओपन किया है। कुछ लोग कहते थे इससे हमारी शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी। मेरा विश्वास है हमारी शिक्षा प्रणाली से विश्व प्रभावित होगा, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है समग्र विश्व में कोई ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं, मगर मैं मानता हूं समग्र विश्व में सबसे पहली शिक्षा की शुरुआत अगर कोई एक देश में हुई है तो भारत में हुई। हम सबसे पुराने हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।